नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर पैसे लेने का आरोप लगाने से भाजपा ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। भाजपा ने जैन को तुरंत मंत्री पद से हटाने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ठग के घर में ठगी हो गई। ठग का नाम सुकेश है और उससे ठगी करने वाले महाठग आप और सत्येंद्र जैन हैं। क्यों लगे हैं ये आरोप, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं ठग से ठगी। देश में सुकेश के खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं। देश की जांच एजेंसियां उसके खिलाफ जांच कर रही हैं। उस ठग की जैन से मित्रता है। उसके पत्र के अनुसार वह वर्ष 2015 से आपके संपर्क में था। उसे दक्षिण भारत में आपका बड़ा नेता के रूप में पेश करने के राज्यसभा भेजने का वादा करके 50 करोड़ रुपए की उगाही की गई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को लिखे गए पत्र के अनुसार सुकेश से मिलने जैन जेल जाया करते थे। वर्ष 2017 में जेल मंत्री जैन के सचिव ने मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे मांगे। लगभग 10 करोड़ रुपए लिए गए। वह जेल के अंदर अपना रैकेट और आप नेता बाहर से अपराध सिंडिकेट चला रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले को मुख्यमंत्री भारत रत्न देने की बात करते हैं, यह देश का अपमान है। भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ठग ने ठग लिया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि जेल में रहकर आम आदमी पार्टी नेतृत्व के लिए वसूली कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अभी तक पद से नहीं हटाया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आतिशी ने इस संबंध में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि अमित शाह जी सुकेश को छुड़ाकर बीजेपी ज्वाइन कराना चाहते हैं। जरा सुनिए। कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव होने से पहले सुकेश चंद्रशेखर को जेल से छोड़ा जाएगा और जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले हैं। तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही दो सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आतिशी ने बीजेपी को बताया कि सुकेश के बातों पर विश्वास किया जाए या नहीं। अगर सुकेश हरिश्चंद्र है तो अमित शाह बताएं कि 200 करोड़ कहां है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने पहले बीजेपी से कहा था, बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वह अमित शाह के लिए 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा है। तो वास्तव में अगर जो वह हरिश्चंद्र है, यानी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, वह सही ही बोलता है, बिल्कुल वह ठग, तो यह बताए कि 200 करोड़ रुपए कहां है। जरा सुनिए। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर जो देश का सबसे बड़ा महाठग है, उनकी नजरों में आज सत्यवादी हरिश्चंद्र कैसे हो गया। तो या तो वो महाठग है या तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। तो बीजेपी ये बताए कि क्या हम सुकेश चंद्रशेखर की बातों को झूठ माने या सच माने, क्योंकि अगर हम सच मानते हैं तो ये वही सुकेश चंद्रशेखर है जिसने कहा था कि अमित शाह के लिए मुझे 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो अगर सुकेश चंद्रशेखर जी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं तो अमित शाह जी बताएं कि वो 200 करोड़ रुपए जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके बिहाफ पे इकट्ठे किए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए। तो आतिशी की बातों में दम लगता है। वास्तव में अगर जो सुकेश चंद्रशेखर ठग है तो उसकी बातों पर विश्वास कैसे किया जाए, और बीजेपी उसकी बातों पर विश्वास करके इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती है। अगर ठग नहीं है
तो सुकेश चंद्रशेखर ने जो पहले ही बात कही थी कि वह बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा है, तो वास्तव में प्रश्न तो जायज है कि वो 200 करोड़ रुपए कहां हैं। सवाल यहां पर है कि ठग की बातों पर कितना विश्वास किया जाए। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनके बारे में मैं बता दूं। सुरेंद्र सिंह बीजेपी से और जावेद अहमद कांग्रेस से, दीपक पांडे आप प्रवक्ता, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले। जैसे ही ये मेहमान हमारे जुड़ेंगे हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये गुजरात जो चुनाव चल रहा है ना, उसमें बड़ा घालमेल की स्थिति है। इसलिए लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर ठग है सुकेश चंद्रशेखर और वह जेल में है, तो सवाल यहां पर यह है कि हम उसकी बातों पर विश्वास कैसे करें। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है आतिशी ने जो बात कही है कि वास्तव में अगर जो वो हरिश्चंद्र है तो कैसे हरिश्चंद्र है, बीजेपी को सोचना चाहिए। क्या सिर्फ उसकी बातों पर ही विश्वास करके ये बातें उछाली जा रही हैं? अगर जो उछाली जा रही हैं तो क्यों उछाली जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, हम जरूर इस चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे। और इस चर्चा में जो हमारे मेहमान हैं, जिनके नाम अभी हमने आपको गिनाए, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जावेद अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल यहां पर यह है कि आतिशी ने जो प्रश्न उठाया है कि एक ठग की बातों पर विश्वास कैसे किया जाए, तो सुरेंद्र सिंह जी जवाब आप ही से लूंगा। आप ही बताइए, बीजेपी जो बातें कह रही है, अगर जो सुकेश चंद्रशेखर की बातों पर विश्वास करके कह रही है, तो हम सुकेश चंद्रशेखर की बातों पर विश्वास कैसे करें? देवेंद्र भाई, देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिना तथ्य या बिना जांच प्रकार की कोई बात हवा हवाई में नहीं करती है जी। एक बात। दूसरी बात, आपको भी याद है और पूरा देश को भी याद है कि जब ताहिर हुसैन ने दिल्ली के अंदर दंगा कराया, तब संजय सिंह हो, केजरीवाल जी, तमाम नेता उनके जो है उनके साथ खड़े हो गए थे और कहा था कि ताहिर जो है कोई दंगा नहीं कराया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जांच पड़ताल और जब सारी चीजें सामने आई तो वो जेल के अंदर गए और फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसी प्रकार से सत्येंद्र जैन के बारे में भी कहा था इनको भारत रत्न दिया जाए, पता नहीं क्या क्या बोले। आज सत्येंद्र जैन जी 6 महीने से जेल में है जी, करोड़ों का हेराफेरी करके। ठीक है। और मनीष सिसोदिया जी के बारे में भी उन्होंने कहा, और मनीष सिसोदिया जी भी जेल जाने के लिए तैयार है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में वो भी जेल जाने के लिए तैयार है। ठीक है सर। तो भारतीय जनता पार्टी बिना जांच पड़ताल या बिना सबूत के कोई भी काम नहीं करती है, इस बात को आप मान लीजिए। मतलब जांच पड़ताल हो चुकी है कि सुकेश चंद्रशेखर सही बोल रहे हैं, और इससे पहले जो वो बोले थे कि अमित शाह जी के लिए 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे, उसके बारे में क्या जांच पड़ताल की है बीजेपी ने? नहीं, देखिए, वो काम बीजेपी का नहीं है जी। अगर उसने कहा है तो विपक्ष का काम है, जांच पड़ताल करो। और ठीक है, अमित शाह जी को अगर आरोप है आप करवाइए। ठीक है सर। दीपक पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे जी, जांच करवाइए आप। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली, और आज सबसे बड़े ठग की बात को प्राथमिकता दे रही है, अचंभा हो रहा सुन के। और क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, सभी जानते हैं, और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से भय भी विपक्षों में बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। जब से पंजाब जीते हैं, बहुमत के साथ हम लोग जीत रहे हैं, आज गुजरात में भी बहुमत से सरकार बनने की तरफ अग्रसर होती जा रही है आम आदमी पार्टी। और उसके बाद धीरे धीरे अपना जो परचम लहराएगी, अपने जो इतिहास एक बनाएगी, पूरे भारतवर्ष के लिए बनाएगी। तो विपक्षों को तो सर मुद्दा उठाना ही उठाना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, विपक्ष को मुद्दा उठाना है कहीं ना कहीं। और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है बीजेपी, वो
इतने बड़े ठग की बातों पर विश्वास कर रही है, आपका यह कहना है। जावेद अहमद जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, हम आपके पास आना चाहेंगे और यही प्रश्न आपसे भी करना चाहेंगे कि वास्तव में जावेद अहमद जी, आपकी पार्टी इस मामले को किस तरह से देख रही है? बोल रहे थे या तो आज सच बोल रहे हैं जी। अगर पहले सच बोल रहे थे तो विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? इतने साफ दामन भी नहीं है वो। 15-15 गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। और आज जब उनको उनकी बातों को सच साबित किया जा रहा है, तो बताइए ऐसे व्यक्ति की बात को भारतीय जनता पार्टी जो है उसको सही मान रही है और सच साबित केवल इसलिए कि वो आरोप जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा हुआ है। यानी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगेगा तो वहां पर ना जांच की जरूरत है, ना ठग की बात में भरम आने की जरूरत है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के ऊपर प्रहार करता है तो वो बातें सारी सच हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो ये दोहरा मापदंड है एक इतनी बड़ी पार्टी का देश के अन्य पार्टियों के लिए, ये कहीं ना कहीं घातक है, जनता के लिए घातक। इसमें इन मुद्दों से क्या है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो चुनाव में मूल मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब गुजरात का चुनाव है तो किस चीजों की बात होनी चाहिए? शिक्षा पे, रोजगार पे, भूखमरी पे, उस पे बात होनी चाहिए कि इस पे बात होनी चाहिए कि ठग पहले सच बोल रहा था कि आज बोल रहा है। तो इस तरीके का जो नैरेटिव फैलाया जाता है ना हर चुनाव से पहले, कि जनता जो है वो मेन मुद्दे से भटक जाए और ये देखे कि किसको हमें वोट करना है। मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहती है कि जिससे बीच से अन्य पार्टियां, जैसे हमारी पार्टी है, उसके विषय में सोचने का मौका ही ना मिल पाए। हर मूलभूत मुद्दे पर कांग्रेस खड़ी होती है और जब इलेक्शन आता है तो इस तरीके का ये लोग गेम को फिक्स करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था तो लाल टोपी, हरी टोपी और कपड़े से पहचानिए, कितनी बातें आपको भी याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी। और आज ये ठग की बातों को इस तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि जनता बातों को भूल करके और ठगों की बातों को उलझ जाए जो है। जावेद अहमद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ठग की बातों पर विश्वास करके ये दोनों पार्टियां जनता को ठग रही हैं, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ठग जाने ठगी की भाषा? बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं। जवाब दीजिए सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए। आखिर जैसे कि अभी आपने कहा है कि हम जांच परख करके, बीजेपी जो भी बोलती है जांच परख करके बोलती है, कौन सी राय एजेंसी लगाए हुए थे कि जांच परख करके? देखिए जी देवेंद्र भाई, जावेद साहब ने जो कहा और दीपक भाई ने जो कहा, ये तो दोनों चोर पोसेरे भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। 2013 में कांग्रेस की नाकामी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, तो अब उनके पास कहने का कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी नाकामी की वजह से पंजाब में भी सरकार बन गया आम आदमी पार्टी का। तो ये दोनों तो गठबंधन किए हुए हैं अंदर। तो ये तो क्लियर करेगा ही ना कि वो एक दूसरे के साथ है, वो उसके साथ है। हमारा तो सीधा मकसद है देश का विकास करना, समाज की विकास करने। ठग की बातों पर विश्वास करके देश का विकास किस तरह से करेंगे सर, जरा हमें बता दीजिए। आप देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, सुनिए देवेंद्र भाई, सुनिए जी। जावेद साहब ने ये कहा कि विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, फिर उसको ध्यान आया अरे मैं तो आम आदमी पार्टी, हमारा ही आदमी है, हम इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए, तो उन्होंने सवाल को मोड़ दिया। मैंने क्या कहा, अगर अमित शाह जी के लिए 200 करोड़ रुपया का अगर कोई उनकी लेनी देनी या कुछ इकट्ठा किया तो सारे विपक्ष के लोग एक हो जाओ और आप मांग करो कि 200 करोड़ जो है आपके लिए भी किया, आप इनकी सही जांच हो। अगर कोई नहीं सुन रहा तो सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट में दायर करो और सच साबित करवाओ। मतलब वो संघर्ष करें और आप उनके साथ हैं जी, विपक्ष संघर्ष करें और आप उनके साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नहीं सर, अपने बीजेपी के मित्र से जी, अपने बीजेपी के मित्र से जानना चाहता हूँ जो इन्हें लतीफा मारा है कि हम 49 दिन के तो मौसेरे भाई हैं। मैं अपने मित्र से जानना चाहता हूँ कितने राज्य, मुझे बता देंगे भाई साहब, टोटल कितने राज्य हैं हमारे देश में? जी बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं। प्रतियोगिता भी शुरू हो गई जी। जी ठीक है, चलिए सर बताइए। मान्य देखिए दीपक भाई, आप जो है ना ये मत बताइए
कि कितने हमारे देश में कितने राज्य हैं, ये जानना चाह रहे हैं। मैं आपका उत्तर उसी में दे रहा हूँ। सुनिए भाई साहब, आप जो ये चाह रहे हो सर सुनिए, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बंद कीजिए सर, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बंद कीजिए, ठग की बातों पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए दीपक जी ठीक, राज्य में इतनी जगह सरकारें बना रहे हैं, आप मौसेरे चचेरे चचेरे ममेरे भाई हैं, आप मुझे बताइए ना, किस किस के चचेरे चचेरे ममेरे भाई हैं? इन्होंने आपको सपोर्ट किया था, आप सरकार बना रहे, बिहार में आप बना रहे, ठीक है, आप जनता को बताओ 2013 में कहानी आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप नहीं बनाई थी। आप ये बताओ, आपने नहीं बनाया था? बात निकल ली तो वो सब बेकार है, सब ठग उनके साथ मिले। आप क्या जताना चाह रहे हैं? जिनके साथ आप मिले, आप जिनके साथ 2013 में आपको सपोर्ट किया था या नहीं किया था, ये जनता को बताओ। आप देख रहे हैं, आप 40 साल बाद राज्य में आए हैं, मोदी जी को कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने बैठाला है, केजरीवाल जी अपने दम पे आए हैं, योगी जी को मोदी जी ने बैठाला कहीं ना कहीं, और केजरीवाल जी ने अपने दम पे सरकार बनाई है केंद्र में। लोगों के दिल जीत सरकार बनाई है, आप सोच के देखो, लोग अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी चाहिए, आपके बहकावे में कोई नहीं आने वाला। आप लोग क्योंकि ये किया था उस टाइम कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत जी, इन लोगों को भी आपने ठगने का काम किया। अब क्या करें ये बताओ, कुमार विश्वास जी आपकी आदमी था या नहीं था? आपसे एक दिया नहीं जाता, ठगने की बातें आप सबसे करते हैं। नहीं, आप कुमार विश्वास जी आपका आदमी था या नहीं था, ये बताओ आप। जो आपकी जो कुमार विश्वास की जगह आपने सब जानते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। अभी लोगों ने देखा मोदी जी किस वे पे बात कर रहे थे, और जब पश्चिम बंगाल में मार रहे थे बाकी सरकार को, ठीक है, देखा है। ठीक है सर, ठीक है सर, कितना भी जावेद अहमद जी कर लीजिए, हॉस्पिटलों में कराइए लीमा पोती, ठीक है, मत कराइए अब। ठीक है सर, ठीक है, बहुत हो दूसरा गया। हॉस्पिटल देखिए कहाँ करानी है। ठीक है सर, ठीक है। जावेद अहमद जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि सुरेंद्र जी ने अभी ये बातें कही कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में चोर कहा है। जी, जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, इनको इनका सामान्य ज्ञान थोड़ा कम है, कहावत कहीं से सुन लिया होगा तो बोल दिया। जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ गवर्नमेंट बनाती है तो वो उनकी मौसेरे भाई रहते हैं, लेकिन जब वही महाराष्ट्र में शिवसेना अन्य लोगों के साथ, हमारे साथ और लोगों के साथ जब सरकार में आती है तो वो जीजा का भाई हो जाता है, मौसेरा भाई हट जाता है। जब ये जो है बिहार के अंदर जब नीतीश जी के साथ जो है बनाते हैं सरकार, तो नीतीश जी इनके मौसेरे भाई होते हैं, वो भी सगे मौसेरे भाई। और जब वो नीतीश जी जो है दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो वो फिर जीजा हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मत बताइए, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाइए। आप लोग जिस तरीके से भारत की जो भारत की जो है संवैधानिक तरीके से आपने सरकार कर रखा है, और जितना कॉन्फिडेंस आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। अगर बोलना जानते हैं तो सुनने का साहस राज्य के बारे में आपको पता नहीं, चचेरा मौसेरे के बारे में आपको पता है। जी, सामान्य ज्ञान बढ़ा करके आया करके जो है यहाँ पर जनता का समय जो है वो इतना फ्री नहीं है, जहाँ पर आपकी सबका मुसी बातें सुनने बैठा है। फैक्ट फाइंडिंग से आइए, तथ्यों से बात कीजिए, तथ्यों से बात कीजिए, तथ्यों से बात कीजिए। डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, आप लोग सारे अपने मुद्दों पर विफल हैं। भारत माँ आप लोग कहाँ गए? आपके वो गाँव कहाँ है जो वोट ले रहे थे सांसद, बताइए। भारतवर्ष में राज्य कितने भाई साहब, धन्यवाद। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात करता हूं। बताएंगे आप।
आपके ऊपर जब 200 करोड़ का लांछन लगता है तो वही सुकेश जो है सही रहते हैं और वही सुकेश जो रहते हैं। क्या बात करते हैं आप? ईडी ने जब अभी कच्चे खिलाड़ी हैं आप, अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, समय लगेगा, देखिए अभी कच्चे खिलाड़ी हैं आप। जी सुरेंद्र जी करने से नहीं सुरेंद्र जी ठीक है सर, ठीक है ठीक है। दीपक पांडे जी पक्का मकान मिल जावेद जाएगा, जी है ना। इस तरीके का जो भ्रम फैला करके दीपक पांडे जी जावेद जी करने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है। सत्येंद्र जी माफ कीजिएगा, सुरेंद्र जी से मैं यही सवाल कर रहा हूं, लगभग 2 बार हो गया सर, ये अंतिम बार पूछ रहे हैं, इसके बाद नहीं पूछेंगे अगर जो जवाब आप नहीं देंगे तो। सवाल आपसे यह है कि आपने कहा है कि जो ठग हैं सुकेश चंद्रशेखर, उसकी बातों पर आपने विश्वास तब किया है बीजेपी बहुत जांच पड़ताल करके ये विश्वास की है और ये बातें उठाई है। सर कौन सी जांच एजेंसी लगाए हुए थे बीजेपी, कौन सी जांच एजेंसी लगाई थी कि उस ठग की बातों पर विश्वास कर लिया जाए और आम जनता विश्वास कर ले? आप बताइए क्यों करे विश्वास? चलिए हम आपकी बात पे विश्वास करते हैं, लेकिन ठग की बात पर बीजेपी क्यों विश्वास करे ये बताइए। देखिए जो ठग था उनको जो है महाठग जो है ठगने का कोशिश किया। तो जब वो चिट्ठी लिखे, जब वो अपने वकील से बात किए, वकील को जब बताया कि हमें धमकी दिया जा रहा है, हमने इस प्रकार का काम किया, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके वकील जो है या उनकी चिट्ठी जो है वो फर्जी है। हाँ ये तो सच है कि चिट्ठी तो सही हो सकती है सर, चिट्ठी सही हो सकती है। नहीं बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिट्ठी सही हो सकती है और सुकेश चंद्रशेखर लिख सकते हैं। दीपक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, दीपक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सही है, हम आपकी बात मानते हैं, चिट्ठी सही हो सकती है, उपराज्यपाल के पास गई होगी, यह भी सही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हम चोर हैं, हम अपने आप को चोर बता रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि आपने, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं दीपक जी के पास या जावेद जी के पास, मैं लिख रहा हूं चिट्ठी कि आपने हमसे इतने करोड़ रुपए दूसरों से ऐंठने के लिए कहा था और मैंने आपको ला करके दिया था, हमारी सुनी जाए, ठीक है। अब बताइए। देखिए अगर विपक्ष को लगता है या मेरी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरी बात पे, मेरे पत्र पे विश्वास करेंगे? नहीं मेरे पत्र पे विश्वास करेंगे? पत्र का तब विश्वास, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्र पे विश्वास नहीं किया जाए, पत्र का विश्वास किया जाए, करेंगे, लेकिन मतलब आपको मैंने 500 करोड़ रुपए लाके दिए ठग करके और आपने मुझसे ठग लिए, ये मान लिया जाए, मान लिया जाए? नहीं मान लिया जाए ना? साथ साथ कुछ और भी सबूत होना चाहिए ना। जी हाँ, तो बताइए ना, वही तो पूछ रहे हैं हम लोग, बताइए ना सर, वही मैं पूछ रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ, जो जेल के अंदर जो डीजी को जो आज तबादला कर दिया गया, कौन किया? और सत्येंद्र जैन जी जो 6 महीना से जेल में बंद है, कौन किया सर? कौन किया? सत्येंद्र जैन तो पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है सर? तो दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में, लेकिन जेल की जो निगरानी है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है सर। जी, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है सर? ठीक है, जवाब देंगे। दीपक जी जवाब दीजिए, दीपक जी जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था आपके हाथ में है क्या? आम आदमी पार्टी के हाथ में है क्या? जी जवाब दीजिए, दीपक जी जवाब दीजिए। सत्य को प्रमाण देने की वो जरूरत नहीं होती है जी, और देखिए हर चीज का जो भी चीज होगी, सत्यता जो होगी एक दिन खुल के सामने आएगी, कितने दिन को प्रताड़ित कर लेंगे, एक दिन उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सर पॉलिटिकल है, ये हर कोई जानता है। हिमाचल में इलेक्शन हो रहा था, जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, तब इन्होंने कहा था वहां केजरीवाल खालिस्तान के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, कि इन्होंने कहलवाया था उनसे। आपने देखा था किस तरह से उस समय हमारे क्या नाम है जो कवि साहब थे, उस समय उन्होंने ये बात उठाई थी कि किस तरह इनका इलेक्शन वहां पे भ्रमित हो सके। अब गुजरात में ये बातें ले आए थे सुकेश जी को
कि सुकेश जी जो इनके सुकेश जी हैं आज की डेट में जो महाठग है महापार्टी के, तो जिनका बहुत आजकल घनिष्ठता चल रही, जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आज सचिन जैन के साथ कागजात कर ली। जावेद अहमद जी 2017 से भाई साहब एक चीज बताइए, 2017 से जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, आज 5-6 साल हो गए, आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस और ये लोग, तो आपसे जांच नहीं करी गई? कौन कौन सी और जगह तो सीबीआई कहाँ पे आपने डलवा लिए, जिसके वहाँ नोट है आपने वो निकलवा लिए, जिसके वहाँ कौन सी सरकार गिरानी वो आपने करवा ली, देखिए सचिन जैन का और कहते हैं सुरेश का उसका संबंध नहीं निकाल पाए आप लोग। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हम जावेद जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, ये लोग उसी श्रेणी में है जो आदरणीय मोदी जी कह रहे थे कि मैं जेल के दरवाजे तक अपराधियों को लाके खड़ा कर चुका हूं, अगली बार मुझे और बना दो, जेल के अंदर वो लोग होंगे। तो ये उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो जनता ये सवाल पूछना चाहती है, मैं आपके चैनल से जनता के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो लोगों को कब जेल के अंदर किया जाएगा? वो सारे ठग जो गुजराती जो पैसा ले लेकर के ठग करके बैंकों को, देश को आज कंगाल बना दिए हैं, उनको कब जेल की हवा खिलाई जाएगी? ठीक है सर। या केवल चुनावी प्रलोभन देकर के आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, अन्य किसी के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, इससे पेट भरेगा क्या जनता का? जिन्होंने कब्जा कर रखा था वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी तरह मेहमान बना के नहीं रखे थे। ये समझ लीजिए, सम्मानित जनता, सम्मानित वोटर का ये लोग अपमान करते हैं, बार-बार कह रहे हैं ये लोग अपने वोटरों का अपमान करते हैं, 2022 में छल करके वोट लेते हैं ये लोग, आम आदमी पार्टी को दोनों को समझ सिखाया था, 4 स्टेट में जमाना जब्त हो गया ठीक है सर। होगा नहीं है और पंजाब के नकामी के वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है सर, ठीक है सर। एक अंतिम प्रतिक्रिया सुरेंद्र सिंह जी आपसे, आपने कहा कि सिर्फ लेटर को आधार नहीं माना जा सकता, कि ठग की लेटर पर आधार नहीं माना जा सकता, लेकिन बीजेपी विश्वास कर रही है, यानी कि कुछ और भी है। वो कुछ और क्या है बताइए सर। देखिए देवेंद्र भाई, जो चिट्ठी उन्होंने लिखा, डीजी का तबादला हुआ, उस पे और भी जांच होगी तो और भी बड़ा इसमें से निकलेगा। डीजी का तबादला कौन करता है दिल्ली में? आप इंतजार कीजिए, बड़े बड़े जो मछली जो है ना वो भी अब निकल के आएगा। ये आप आज तो मतलब तबादला हुआ जी, अगर तबादला हुआ तो तबादले से और ठग की बातों पर विश्वास करने से संबंध बता दीजिए सर। तबादले से और ठग की बातों से संबंध है, ये बता दीजिए कैसे, ये हमारे समझ में नहीं है। बिल्कुल सैटेलाइट के साथ उनका संबंध हो सकता है, वो मिली भगत से उन्होंने हो सकता है कि ठग गलत भी बोलता हो सकता है गलत नहीं बोलता हो सकता है कि बीजेपी इस बात को भुनाना चाहती हो, ठग के माध्यम से लोगों को भरमाना चाहती हो। कोई कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बीजेपी सही हो, ये भी हो सकता है बीजेपी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि यहां पर ठग की भाषा बीजेपी बोल रही है। क्यों बोल रही है, इसके पीछे का तर्क हमारे प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता नहीं दे पाए। इसका मतलब सीधा है, सीधा बात है कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव है, कुछ भी कह लो, बस जनता के समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, तर्क की कसौटी पर हर बातों को कसती है, और नहीं कसती है तो अब कस लेना चाहिए, क्योंकि नेताओं की बातों पर आंख मूंद के कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।